शरद जी, शरद जी, इस सदन के सामने चले। अरे भाई ले जाइए। अध्यक्ष महोदय, शरद जी, या सदन में शरद जी, आपने इजाजत दी थी ममता जी को बोलने के लिए, और बार बार आपने ममता जी को बोलने के लिए यहाँ सूचना की थी, और ममता जी का नाम आपसे आने के बाद भी अन्य सदस्य ने यहाँ आपके आदेश का स्वीकार नहीं किया, अनुमान नहीं किया। आपने बार बार कहने के बाद भी उन्होंने आपका आदेश का स्वीकार किया नहीं, और जिस तरह की बातें, जिस तरह की भाषा ये सदन में आ गई, जिस तरह की धमकियां देने की परिस्थिति यहाँ पैदा हुई, मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं तो सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। हम विचारों से बात कर सकते हैं, विचारों से संघर्ष कर सकते हैं, मगर जब विचार रहते नहीं तब गालियां पर आते हैं, और इस सदन में गालियां का स्वीकार करके हम सदन की और डेमोक्रेसी की गरिमा बढ़ाने वाले हैं, ऐसे किसी को लगता है तो हम बिल्कुल इनका निषेध करना चाहूँगा। और इसलिए जो कुछ हुआ ये सदन की अप्रतिष्ठा करने की जैसी बात हुई, और इसके लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं संसदीय मंत्री का इस बारे में क्या भावना है, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कुछ न कुछ इस पर बात करनी चाहिए, मगर ये इस तरह से सदन की कार्रवाई चलेगी तो यह सदन बिल्कुल चल नहीं सकता। जिन लोगों ने यहाँ गालियों का वापर किया, स्वीकार किया, इसके उन्होंने यहाँ सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए, यह हमारी डिमांड रहेगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स खुराना जी। अध्यक्ष जी, जो कुछ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं, चाहे इधर से है या उधर से है। मुझे लगता है वास्तव में कि अगर ये सब होना है तो हमारा यहां रहना बेकार है। अगर यही सब होना है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अगर हम रोज रोज आकर के इस तरह की जो सदन की व्यवस्था कर जो हालत हो रही है, हमको बैठ करके, आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप बैठ करके इस पर कोई कुछ विचार करें इसके बारे में, और हम आत्म कंट्रोल, अपने ऊपर आत्म संयम कैसे रख करके और इस सदन को चलाने के लिए एक इतिहास रहा है, इस सदन का एक परंपरा रही है। आज के जहां तक है, मैं विदाउट एनी किसी बात पे जाते हुए जो इधर से भी हुआ, मैं उसका खेद प्रकट करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन मैं जब अनकंडीशनली माफी इधर से मांग रहा हूं, अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन से यह कहना चाहता हूं, आप विचार करें। मैं नेता विपक्ष से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के बारे में पहले बातचीत की, 15 मिनट समय लिया, हमारे स्टेट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर ने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद फिर खड़े हो गए लालू जी के बाद मैं खड़ा होना चाहता था, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कहना चाहता था कि लालू जी, कि क्या बिहार की सरकार ने कोई इस तरह की बात की है सेंटर से वहां कोई टीम भेजने की? अगर भेजी है तो निश्चित रूप से मैं बात करके उसको करूंगा, क्योंकि यहां मिनिस्टर नहीं थे, वो करनाल गए हुए हैं, शाम को आने वाले हैं, तो जब तक उनसे बात न कर लें हम हाउस के अंदर कैसे जवाब दें। मैं ये कहने वाला कि क्या राबड़ी देवी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई प्रपोजल भेजा है वहां से, कोई सहायता के लिए लिखा है कोई? मुझे नहीं मालूम। मैं ये जानना चाहता था, लेकिन लालू जी मुख्यमंत्री रहे, लालू जी बिहार के राजा हैं, और वो इस तरह का जो शब्द, मिस्टर वीरेंद्र सिंह, अरे कुछ वो भी सीखा करो यार। आप बैठिए।
आप बैठिए। आपने अध्यक्ष जी मैंने कहा कि इस सदन के बिहार के मुख्यमंत्री का पति है, अरे वो राजा नहीं है। अरे व्यंग भी कुछ समझा करो यार, कुछ व्यंग भी समझा करो। अरे मेरे अरे आप बैठिए तो यहाँ आप बैठिए। अध्यक्ष जी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक मिनट, अच्छा एक मिनट भाई, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस सदन के सदस्य रहे हैं, आज भी हैं। मैं उनसे जो उन्होंने बाद में शब्द इस्तेमाल किए, बाद में जिससे कि सारा प्रोवोकेशन हुआ, अरे क्यों गुस्सा दिखाते हो? मैं उसी मुलायम सिंह जी मैं The House stand adjourned to meet again 1 p.m.